रूपी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी अपार बख्शिश अपार कृपा हम सब पर हो रही है। इसी तरह सच्चे पातशाह आप जी अपनी कृपा हर एक के ऊपर बरसाते रहना। सतगुरु के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। साध संगत जी कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान तो सहजता से मिल गया, लेकिन इसकी संभाल ना कर पाना, निरंकार का एहसास खोना, इसका डर ना मानना, मनमत करना, माया को ज़्यादा महत्व देना आदि पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस माया को मानव इतनी महत्ता देता है, बड़े बड़े घर विशाल महल बनाता है, महंगी गाड़ियाँ खरीदता है, वही माया इस कोरोना काल में प्रभावहीन हो गई। आलीशान घर होते हुए भी लॉकडाउन के कारण जो जहाँ था उसे वहीं रहना पड़ा। महंगी गाड़ियाँ होते हुए भी वह उन गाड़ियों का लाभ नहीं उठा सका। जहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी हैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। कहने का भाव, हमें मायापति से जुड़ना है। माया तो केवल गुजरान के लिए है। माया को उतनी ही महत्ता देनी है जितनी संतों ने बताई है। माया को ही सब कुछ ना मान लिया जाए। महत्ता हमेशा कायम दायम रहने वाले मायापति की है। इससे जुड़कर ही तन स्थिर, मन स्थिर और आत्मा स्थिर हो सकती है। जब हर तरफ उथल पुथल थी, हर देश हर इंसान इस विषम परिस्थिति में अपने आप को अस्थिर महसूस कर रहा था, ऐसे समय में सतगुरु माता जी ने भक्तों को नाम रस की तरफ मोड़ते हुए स्थिरता का विषय दिया, ताकि मानव मन स्थिर प्रभु के साथ जुड़कर स्थिर हो सके। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, सड़दी बलदी दुनिया अंदर नाम तो ठंडक आएगी, निरंकार दा सिमरन करके हर राहत मिल जाएगी। कहते हैं कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संतों महापुरुषों के सहारे ही ये संसार टिका हुआ है, और इस नाम से ही, इस ज्ञान से ही, गुरु चर्चा से ही, सत्संग से ही, सिमरन से ही इस दिल को और शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी। इस तरह सतगुरु हमें ये गुरु चर्चा में भी जोड़ रहे हैं, और संडे को भी हमें लाइव सतगुरु माता जी के दर्शन करने का, हमें आशीर्वाद लेने का, उनके वचन श्रवण करने का मौका मिलता है, सौभाग्य मिलता है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी निष्काम भक्ति भाव से सत्संग सेवा सिमरन चाह रहे हैं। भक्ति का फल भक्ति मांगकर इस अवस्था में हमें स्थित देखना चाह रहे हैं। हम सतगुरु के फरमान को अपने अपने मनों पर अंकित करें और इनके हर वचन को खुशी खुशी माने। कहते हैं कि सेवा में निष्काम क्यों कहा गया है, क्योंकि जो कामना रख कर सेवा की जाती है वो सेवा नहीं होती। जो कामना से रहित सेवा होती है, जो मन में कोई इच्छा न रख कर सेवा की जाए, वही सेवा फलदायी होती है। इसलिए हमने तन मन धन से हमने निष्काम भाव से सेवा करनी है। और जैसे सतगुरु हमें चलाते हैं, देश काल के समय मुताबिक सतगुरु जिवें चलांदा है, हुक्म है दा सिर मत्थे तर के गुरसिख चलता जाता है। जिस तरह भी सतगुरु का आदेश आए हमने इसको मानते चले जाना है। कहते हैं संतों के अमृत वचन है, गुरसिख का सत्कार ही सतगुरु का सत्कार है। संगत में हमारे पड़ोस में कौन गुरसिख बैठा है, वे किस जाति धर्म वर्ण संप्रदाय से संबंध रखता है, इसका हमें पता ही नहीं होता। पता करने की कोई जिज्ञासा या जरूरत भी नहीं होती। अपने पास बैठे महात्मा के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करके अरदास करें तो वह अरदास सतगुरु को प्रवान होती है। ऐसी सतगुरु की सिखलाई हमें मिली है। अनेक अनोखी दिव्यता का अनुभव होता है जब सतगुरु साथ संगत को महापुरुष संबोधित करते हैं और स्वयं को दास कहते हैं। सतगुरु का सत्कार कौन नहीं करना चाहेगा। सतगुरु फरमाते हैं, जो प्रतिष्ठित या लोकप्रिय
नहीं है, भोला भाला है, उसकी भी भक्ति परवान है। जिन्होंने गुरु का दर्शन नहीं भी किया, उनकी भक्ति भी सतगुरु परवान करते हैं, क्योंकि ऐसे भक्तों ने ज्ञान को समझा है, भक्ति रस को पिया है, इन्होंने प्रभु में अपना विश्वास रखा है। इस तरह की भक्ति सतगुरु परवान करते हैं, जिसके मन में सच्ची श्रद्धा है, लगन है, विश्वास है। और यही हमारा 74वें वार्षिक संत समागम का भी हमें लोगों दिखाया गया कि भक्ति, श्रद्धा और विश्वास जिसके पास है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। सतगुरु की वाणी ही परमात्मा की वाणी है। सतगुरु और निरंकार में कोई भी भेद नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। ब्रह्म का ज्ञान सभी को एक सा ही प्राप्त हुआ है। रचना, रचनहार, 5 प्रण और सेवा, सिमरन, सत्संग को दैनिक जीवन में हमने अपनाना है। ये हमें सभी को एक जैसे ही मिले हैं। 5 प्रण है, रचना है, रचनहार है, सेवा, सिमरन, सत्संग, सभी को एक जैसे ही बताए हैं। एक सा ब्रह्म ही सबके हिस्से में होते हुए भी सभी की अवस्थाएं अलग अलग हैं। एक भगत अपनी मांगों को पूरा करने की अरदास करता है, दूसरा कहता है मांगना क्या, सतगुरु तो जानी जान है, अंतर्यामी है, घट घट वासी है, तीनों कालों की खबर रखने वाले हैं। दोनों अवस्थाएं अपने अपने स्थान पर सही है। सतगुरु से नहीं मांगेंगे तो भला किस से मांगेंगे। 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा की गई है। आर्त भगत, जो दयनीय दशा में रोते रोते प्रार्थना करता है, लेकिन रोएगा अपने निरंकार प्रभु के आगे ही, वह किसी और का सहारा नहीं लेगा। इसी प्रकार अर्थार्थी भगत, ये धन संपदा मांगते हैं, धन संपत्ति मांगेगा, लेकिन किससे मांगेगा? अपने प्रभु से, निरंकार से। या जिज्ञासु विभिन्न शास्त्रों, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेगा, लेकिन एक प्रभु को ही सब में देखेगा। जो तीसरा है वो जिज्ञासु भगत बताया गया है, जो कि एक प्रभु को ही सब में देखेगा, एक प्रभु का ही ज्ञान लेगा, एक प्रभु को ही मानेगा। और चौथा ज्ञानी भगत, ये तो प्रभु का लाडला है। प्रभु पिता 4 फल लाया, चारों पुत्र खेल रहे हैं। पहले आर्त ने खेल छोड़कर रोते हुए पिता को देखा। पहले बच्चे ने, कहते हैं कि पहले आर्त भगत ने खेल छोड़कर रोते हुए अपने पिता की ओर देखा, और पिता ने कहा, बच्चे रोता क्यों है? तेरे लिए ही तो ये आम लाया हूँ, तेरे लिए ही तो ये फल लाया हूँ, ले ले। अब ललचाई आंखों से अर्थार्थी ने देखा, पिता ने उसे भी फल दिया। जिज्ञासु एकटक देख रहा है, उसे भी फल मिला। चौथा ज्ञानी भगत अकेला खेल रहा है, पिता स्वयं उसके पास गया और उसे फल दिया। चारों पुत्र, ये चारों पुत्र हम ही तो हैं, लेकिन पिता को रिझाने का हमारा अंदाज अलग अलग है। खुशियाँ चारों को मिलेंगी, लेकिन चारों की अवस्थाएं अलग अलग हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी हमें प्यार से रहने और प्यार दिखाने का हमें ये ढंग सभी को प्रदान किया है। सतगुरु का संसार में आगमन ही भक्तों के कल्याण के लिए होता है। पवित्र अवतार वाणी में भी शब्द है कि सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਮਦਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਏਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਮਦਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਏਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤ ਇਹਦੀ ਜਈ ਮਤ नहीं, कहे अवतार गुरु दे बाजो तरकारण दी पत नहीं। कितना सुंदर यहाँ शहनशाह जी ने हमें समझाया है कि ये जो सतगुरु है, ये किसी एक धर्म जाति विशेष के लिए नहीं आया, ये सारे संसार के लिए आया है। जिसने भी सतगुरु के चरणों में आकर ब्रह्म ज्ञान को पा लिया है, इस समय का लाभ उठा लिया है, मुबारक है उसको। फिर आगे कहा है कि सतगुरु सारे संसार का उपकार करने के लिए आया है। सतगुरु इस एक निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान देने के लिए आया है, इसी एक का आधार देने के लिए आया है। सतगुरु जैसा कोई दाता हो ही नहीं सकता। और कहते हैं कि गुरु के बिना दरगाह में कोई भी लाज रखने वाला
नहीं है। इसलिए आओ हम सतगुरु की बात को माने और समय रहते ही हम इस अमोलक दात को प्राप्त करके सेवा सिमरन सत्संग के रंग बिरंग कर अपना भी कल्याण करें और औरों का भी कल्याण करें। आप भी हम सुख ले और दूसरों को भी सुखी करने का ये साधन बताएं कि आओ मेरा वक्त का सतगुरु आया हुआ है, इसकी शरण में आ जाओ, आकर इस परमपिता परमात्मा को जान लो जिसके लिए हमें ये मानव जन्म मिला है, ये मानव तन मिला है। इसलिए हम इसकी कदर, इस मानव कदर की, इस मानव जन्म की, इस मानव तन की हम कदर करें और अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करें। हर आत्मा इस परमात्मा की ही अंश है, मदद के रूप में नहीं बल्कि एक दूसरे के अंदर इस नूर को देखते हुए मानव मात्र की सेवा करनी है। सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, छोटी से छोटी कोशिश करके भी सेवा हो सकती है। सेवा के अनेक रूप हैं। सेवा दल की यूनी पहन कर सेवा कर रहे हैं, संगत सुन रहे हैं या निरंकार को याद करके कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, वह सेवा ही है। अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में भी अगर हम किसी बुजुर्ग यात्री को मदद या शिष्टाचार नहीं बल्कि उनके अंदर ईश्वर का अंश देखकर उनको अपनी सीट दे रहे हैं, उनका ख्याल रखना भी सेवा है। हमें दिखावे के लिए नहीं बल्कि हमें साफ दिल से अंदर बाहर से एक होकर गुरमत के अनुसार सेवा करनी है। यह ध्यान रखना है कि तन मन धन की सेवा सिर्फ बोलों तक न रह जाए बल्कि हमारे जीवन में आ जाए, कर्म रूप में आ जाए। सेवा भाव को आगे रखते हुए सुंदर कर्म करें और इस दुनिया को इससे ज़्यादा सुंदर रूप में छोड़कर जाएं। कहते हैं कि सुंदर धरती पर आए हैं, सुंदर ही हमने छोड़ के जाना है। इतने अच्छे हमने कर्म करने हैं जो हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने मानव की सेवा अगर करनी है तो हमने सहायता समझकर नहीं करनी, दिखावे की सेवा नहीं करनी। हमने सेवा करनी है तो सेवा भाव से करनी है, निष्काम भाव से करनी है। हमने हर एक के अंदर इस निरंकार का अंश देखते हुए हर एक की सेवा करनी है, चाहे वह ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है। तेरा रूप है संसार, सबदा भला करो करतार, मेरी मांग है दातार। किस तरह सतगुरु के आगे अरदास की जाती है कि सच्चे पातशाह ये सारा संसार आप जी का ही रूप है, आप जी सबका भला करो मेरे मालिक दीन दयाल। जब भले की कामना की जाती है फिर मन में नफरत हो ही नहीं सकती, मन में किसी के लिए वैर हो ही नहीं सकता। जब प्रेम भाव होता है, जब सतगुरु का ज्ञान समझ में आ जाता है तभी भले की कामना भी की जाती है। कर सब दा भला मेरे दाता, अरदास कर दे हाँ, असी मांग तेरे दर ए हो, हर श्वास कर दे हाँ। हे सच्चे पातशाह, हर श्वास में हम आप जी के आगे यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह सारे संसार का भला करना, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी निराश ना हो, सबको रोजगार भी देना, सबको सच्चे पातशाह तंदुरुस्तियाँ भी बख्शना, तन से मन से धन से सारे सुख देते चले जाना। मेरे मालिक दीन दयाल आप जी समर्थ हो, घट घट वासी हो, अंतर्यामी हो, भले बुरे की पीर पछाने। सच्चा पातशाह सबके अंदर की जानता है, पट पट के जाने, भले बुरे की पीर पछाने, ये सबके अंदर की जानता है, ये अंतर्यामी है, घटघटवासी है। इसके आगे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बस स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाए। स्थिर से नाता तभी जुड़ेगा जब हमारे मन में ये ब्रह्म ज्ञान टिका हुआ होगा, हमें विश्वास होगा। जब हमें विश्वास होगा तो श्रद्धा भी होगी, आनंद भी आएगा और भक्ति भी पूर्ण होती चली जाएगी। परम पिता परमात्मा सबका पिता है। यह केवल हमारी प्रार्थना का भाव ना हो बल्कि हमारे जीवन से भी यह दिखाई दे। सच्चा सेवक अपने प्रेम का दायरा बढ़ा लेता है, घर परिवार की ही नहीं मानव मात्र की सेवा करना उसका जीवन का लक्ष्य बन जाता है। वे सब में प्रभु को समाया जानकर सबकी सेवा करता है। सेवा से भगत को संसार में अपने आप मान सम्मान मिलता है, उसकी यश कीर्ति होती है। भगवान
भगवान राम के युग में हनुमान जी ने अभिमान रहित होकर सेवा की, उनका नाम आज युगों बाद भी सम्मान के साथ लिया जाता है। चाचा प्रताप सिंह जी और भाई कन्हैया जी की सेवा को याद करके लाखों भक्तों को सेवा की प्रेरणा मिलती है। हमें संतों भक्तों से सेवा की प्रेरणा लेनी है और मानवता की निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सेवा करनी है, क्योंकि मानव की सेवा ही तन्हा भगवान की सच्ची सेवा है। 74वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का स्वरूप समस्त विश्व के लिए सुखद और मंगलकारी हो, जन जन के मन को राहत देने वाला, सुकून देने वाला हो। सेवाओं के जो अवसर हमें संत समागम पर मिलते हैं वो हमारे समक्ष हैं। तन मन धन से सेवा हो, तन मन धन के सुख सबको हासिल हो, यही मंगल कामना है, यही अरदास है, यही याचना है, यही प्रार्थना है। सच्चे पातशाह प्रवान करना। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा जी ने हमें समझाया है, संत जनों ने इस दुनिया में भला सभी का किया सदा, औरों की खातिर जीवन को संतों ने है जिया सदा। नदियाँ अपना जल ना पीती, पेड़ ना अपना फल खाते, संत धरा पर जब जब आते, औरों की खातिर आते। सबके लिए बरसता बादल वो सबका हितकारी है, संतों का स्वभाव सदा से ऐसा ही उपकारी है। संत जनों ने करते जाना, हर पल सिर्फ भलाई है, कहे हर देव संत नहीं वो करता जो बुराई है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कह दिया है कि वो संत नहीं है जो बुराई करता है, संत वही है जो हर समय भलाई ही करता है, उपकार ही करता है, क्योंकि संत स्वभाव होता ही ऐसा है कि वो सबके लिए भला ही करते जाते हैं। जिस तरह नदियाँ दूसरों के लिए बहती हैं, वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं, इसी तरह संत महात्मा भी इस धरा पर सारे संसार का भला करने के लिए आते हैं। तभी तो कहा है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इन संतों महापुरुषों के सहारे ही यह संसार खड़ा हुआ है। संत महापुरुष ठंडक देते हैं। संतों महापुरुषों का स्वभाव जो होता है चंदन की तरह शीतल होता है, ये सहनशील होते हैं, विशाल होते हैं, इनके अंदर प्रेमा भक्ति होती है। इसलिए सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है, इसी तरह आप जी संतों महापुरुषों का संग देते रहना। इसी तरह सतगुरु निरंकार का यश हम गाते चले जाएं और अंतिम श्वासों तक आप जी के चरणों में तोड़ निभा जाएं, और इसी तरह हम स्थिर के साथ अपना जुड़े रहे। जैसी भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनोस्थिति, कभी भी हम डावाडोल ना हो। मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संता दा सत्कार। संगत जी, विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी, आप जी उन गलतियों को क्षमा कर देना। और दासी सबके भले के लिए अरदास करती है। सच्चे पातशाह सबको सारे सुख देना, तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। और दासी सबके सुखों के लिए अरदास करती है, सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।